अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को चारी है। धन्य धन्य तिन्हीं ते काज सब आज भये कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण रीत राग विज्ञान नमो ताहि जाति भई अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या देवादिक भजे हो है मिथ्या भाव तज तिनको साचे भजो यह हित हेतु पाव यह हित हेतु पाव। प्रश्न देख लें। कितना हुए थे कल? 120 है ना? 120 हुए ना? कुधर्म किसे कहते हैं? 121 नंबर का क्वेश्चन है। कुधर्म किसे कहते हैं? बोले पूर्णिमा आंटी। चालू करिए। ये कुधर्म वाला है। कुधर्म में क्या हिंसा की पाप उत्पन्न हो, विषय कषायों की वृद्धि हो और वहाँ धर्म माने उसे कुधर्म कहते हैं। दूसरा संक्रांत आदि पर्व धर्म रूप नहीं है, इनमें दान आदि देना कुधर्म है। तीसरा लोभी पुरुषों को दान देना धर्म नहीं है, वो कुधर्म है। चौथा दया दान व पात्र दान के अलावा अन्य दान देकर धर्म मानना सर्व कुधर्म है। पांचवा व्रतादि का सही स्वरूप न समझकर खोटी क्रियाएं करना और उसमें धर्म मानना। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा। आगे, यज्ञादि क्रियाओं में धर्म मानना कुधर्म क्यों है? बोलिए निशांति। धर्म मानना कुधर्म है क्योंकि यज्ञादि क्रियाओं में महान हिंसा होती है। वहाँ यज्ञ में बलि देकर तथा बहुत सारे जीवों का घात, बलि देने से बहुत सारे जीवों का घात होता है। इनसे इंद्रिय विषयों का पोषण करते हैं तथा दूसरों का बुरा करके लोभ से अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं तथा इस प्रकार रौद्र ध्यान होते हैं। अतः यह सब बढ़िया। तीर्थों में स्नान करने में धर्म मानना कुधर्म क्यों है? ज्योति जी बोलिए। तीर्थों में वह अन्य स्नान कार्य करते हैं तो वहाँ बहुत से बड़े छोटे जीवों की हिंसा होती है। शरीर को चैन मिलता है, इसलिए विषय पोषण नहीं होता। काम आदि करते हैं, कौतूहल आदि से कषाय रोग बढ़ता है और वहाँ धर्म नहीं, कुधर्म नहीं
इसलिए उसमें वो धर्म कुछ होता नहीं है, धर्म मानना वो कुधर्म है। बढ़िया। संक्रांति ग्रहण ग्रहों आदि के लिए, ग्रहों की शांति आदि के लिए दान देने में क्या दोष है? आभा आंटी बोलेंगे। चालू करिए आवाज। वहाँ उस पर्व में लोभ ज्यादा होता है और धर्म नहीं होता है, इसलिए वहाँ पे लोभी पुरुष को योग पात्र नहीं दिया जाता, क्योंकि लोभी नाना असत्य युक्त करने में थकते हैं, इसलिए वो धर्म नहीं है, कुधर्म है। हाँ, और जो संक्रांति आदि पर्व है वो कोई धर्म रूप नहीं है, ज्योतिषी के संचार रूप है। और वहाँ जो दान दिया जा रहा है वो लोभी व्यक्ति को और अपने भी स्वार्थ के लिए वो दान दिया जा रहा है। और जो दान देने योग्य वस्तुएं हैं वो वस्तुएं भी ऐसी हैं जो दान देने योग्य नहीं है। तो ना तो जैसे 4 चीजें दान में बताई जाती हैं, विधि, द्रव्य, दात्री और पात्र। तो ना तो वो पात्र है, ना वो कोई द्रव्य है, ना वो देने वाला भी लोभी है और लेने वाला भी लोभी है। तो दाता भी सही नहीं है, पात्र भी सही नहीं है और विधि भी गलत है। तो विधि, द्रव्य, दात्री, पात्री ये सभी उसमें योग्य नहीं है, इसलिए वो कुधर्मी ही है, कुछ भी धर्म उसमें नहीं है। सत्पुरुषों और लोभी को दान देने के लिए ऋण सार शास्त्र में क्या उपमाएं दी हैं? मीना चाची बोलिए। ऋण सार शास्त्र में तो सत्पुरुषों को दान देना तो कल्पवृक्षों के समान शोभा है और लाभदायक भी है, और लोभित पुरुषों को दान देना तो विश्वावत को मुर्दे की ठटरी के समान है, ऐसा जानना चाहिए। हाँ, मुर्दे की ठटरी की शोभा के समान उसकी उपमा दी है। बढ़िया। कैसा द्रव्य दान देना चाहिए और कैसा नहीं, अथवा कैसा द्रव्य दान देने में पुण्य होता है? बोलिए, पूर्णिमा आंटी बोलिए। इस द्रव्य के देने से पात्र का धर्म बढ़े, हिंसा आदि उत्पन्न ना हो, मान लोभ आदि ना बढ़े, कल्प वृक्षों के फलों के समान शोभा को प्राप्त हो, ऐसा दान सत्पुरुषों को दान देना चाहिए, इससे ही पुण्य होता है। हाँ, और कैसा नहीं देना चाहिए? तो स्वर्ण, हस्ती आदि, ये तो जो भी वस्तुएं हिंसा आदि उत्पन्न करती हैं अथवा लोभ उत्पन्न करती हैं या विषय कषाय उत्पन्न करती है, वो द्रव्य दान नहीं देना चाहिए। जिससे विषयों की वृद्धि हो, जो भी वस्तुएं हम दे रहे हैं उससे सामने वाले की विषय कषायों की ही वृद्धि हो रही है, ऐसी वस्तुएं वो दान में नहीं देनी चाहिए। जैसे ऐसे होता है ना, अपन गिफ्ट देते हैं किसी को, कुछ भी शादी वगैरह में ऐसे होता है, शादियों में क्लोज रिलेशन में बड़े इलेक्ट्रॉनिक आइटम गिफ्ट दे दिए कुछ भी। अब वो अपन ने तो दे दिए, सोचते नहीं है अब वो उसमें कैसा यूज ले रहा है। मतलब कुछ ऐसा है, पानी का है तो छना पानी डाल रहा है कि अनछना पानी डाल रहा है, या मतलब कुछ भी जो भी चीजें हैं इस तरह की, तो वो जैसे यहाँ पर एक बार जो 8 होते हैं ना लड़के बच्चों के लिए, हाँ हाँ हाँ, तो उसमें एक ने प्रेस बांट दी थी, बजाज की प्रेस करती है, तो फिर वो भी तो हिंसा का ही हो गया ना। वही हो गए बांटने में भी। और अपन खैर यहाँ तो दान की बात है, वहाँ दान नहीं दे रहे, वहां तो खुशी से बांटना, लेकिन फिर भी उसमें अपने को यानी विवेक, बहुत ऐसे चलते हैं कुछ आजकल, वो कटर वगैरह बांट देते हैं, वो नहीं होते चॉपर जैसे, खीरा वगैरह करके वो डब्बा जैसा बड़ा आता है, मशीन, जो भी चॉपर ही बोलते हैं उसको, तो वो बांट देते हैं। अब कौन देख के काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है उसमें, मतलब ऐसी चीजें बांटने में, देने में बड़ा मतलब वो है, विवेक रखना चाहिए। तो ये जो भी चीजें देंगे उनके विषय को शायद बढ़ाएंगे, और कुछ देंगे, मान लीजिए कुछ भी ऐसी चीजें खाने पीने की देंगे तो भी वही है, पहनने ओढ़ने की देंगे तो भी विषयों का ही विषय ही पोषण हो रहा है, जो भी वस्तुएं उनको दे रहे हैं। वहां तो गिफ्ट वाली बात है। और दान देने में भी ऐसा ही है कि इस तरह की कोई भी चीजें दी तो उनसे क्या हुआ। अब जैसे क्या करते हैं कि
बच्चों ने सुनाया, मान लो किसी ने कुनकुन शतक याद करके सुनाया, तो या तो अपने तो रुपए दे देते हैं सीधा, 500 रुपए, कोई 100 रुपए, कोई ऐसे, वो तो ठीक है रुपए। फिर कुछ किसी को ऐसे लगता नहीं इनको कुछ लाके देंगे, तो अब क्या लाए, बच्चे तो किसमें खुश होंगे। बच्चों को किताब दे दो जिनवाणी, तो एक किताब बाहर दी ले जाके रख देंगे। उनको क्या चाहिए, उनको कोई गेम वेम टॉय ला दो, तो उससे बढ़ा क्या उनका, बढ़ा तो वही ना उनका, विषयों में रुचि रुचि बढ़ी, वृद्धि तो उसी की हुई। तो मतलब इसी तरह, लेकिन ठीक है, वो बच्चों को इससे ये इंस्पिरेशन मिला कि भाई चलो हमने धर्म की चीज याद की, तो वो एक रहता है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा विवेक पूर्वक हम ऐसी चीज लाके दें कि उसके धर्म साधना में कुछ काम आए। बोले आंटी। ऐसी अनुसार से जाना चाहिए ना। हाँ, जैसे अपन किताबें वगैरह एक मिनट वर्षा भाभी रुकिए, पूर्णिमा आंटी आपकी आवाज नहीं आई, फिर से बोलिए। बच्चों के हिसाब से दिया हुआ अलग बात हो जाती है, पर बड़ों को जो आपस में देते ना, हाँ हाँ वो तो विचार जाना चाहिए कि हाँ। धर्म में काम में हाँ, वही मैं कह रही हूँ कि बच्चों को तो ठीक है, वो भाई उनको प्रेरणा उसी से मिलती है, इसलिए मैं तो उदाहरण के लिए बता रही हूँ, मतलब बात वो उदाहरण में। बाकी बड़ों में भी फिर इसी तरह का हो जाता है कुछ भी। बोलिए वर्षा भाभी। जैसे अपन धर्म की किताबें वगैरह भी दे देते हैं या कुछ कर देते हैं, तो फिर उनमें भी तो दोष होता ही है ना। यदि यूज कर ले जब तो ठीक है, लोग रखते लेकिन तो उसका फिर- क्या यूज करेगा, देखो धर्म की किताब अपन ने दी तो या तो वो पढ़ेगा, नहीं तो उससे कोई विषय पोषण तो नहीं होगा ना। धर्म की किताब से वो कोई विषय पोषण तो नहीं करेगा, नहीं पढ़ेगा तो उठा के रख देगा। और थोड़ा सा विवेकी होगा तो कम से कम भाई धर्म की किताब है तो थोड़ी सी अभी भी नहीं करेगा, भले ही ना पढ़े लेकिन रख देगा। पर और कुछ भी चीज हमने दी तो उसका तो यूज विषय कक्षाओं में ही होगा ना, विषयों में ही उसका काम आएंगे। नहीं, जैसे प्रतिमा वगैरह भी दे देते हैं लोग, तो दोष ही है ना इनमें भी। अब वो तो दोष नहीं, जैसे कुछ इस तरह की शो पीस टाइप की धार्मिक शो पीस देते हैं तो भी ठीक है, उससे विषयों का पोषण नहीं होगा, उसको देख के भी विषयों का पोषण नहीं होगा। कोई कलश दिया या कोई स्वस्तिक वाला दिया, होम का दिया, ऐसे भी आते हैं, तो उससे कम से कम विषयों का पोषण तो नहीं होगा, उसको देख के कुछ धार्मिक भावना ही उत्पन्न होगी, तो एक अपेक्षा से वो ठीक है। लेकिन और जो अपन कुछ भी दें, सीन सिनेरी है और जो भी है, तो वो तो विषयों को ही पोषण करेंगी, तो वो थोड़ा सा अपना विवेक वाली बात है। हाँ, आगे प्रश्न। पापी जीव कुशील में धर्म किस प्रकार बताते हैं, उसमें क्या दोष है। कौन बोल रहे हैं, निशा आंटी बोलिए। पापी जीव कुशील में एक सेकंड क्वेश्चन। पापी जीव कुशील में धर्म, पापी जीव कुशील में धर्म इस प्रकार बताते हैं कि वे रति दानादि में पुण्य ठहराते हैं, और वहां तो हम प्रत्यक्ष कुशीलादि पाप ही होते हुए देखते हैं, तो पुण्य कैसे होगा। तथा वे कारण बताते हैं कि वह स्त्री संतोष को प्राप्त करती है, सो स्त्री तो विषय सेवन करने से सुखी होती ही है। सीख का उद्देश्य किस लिए दिया फिर। व्यतीत काल के अतिरिक्त अन्य इच्छाएं भी उनके मनोरथ के अनुसार न प्रवर्ते तो दुखी ही पाई जाती है। सो ऐसी असत्य युक्ति बनाकर विषय पोषण करने का उद्देश्य वे पापी जीव देते हैं। हाँ, बढ़िया। ये कुशील में धर्म बताते हैं कि रति क्रिया को ही दान कहते हैं, रति दान, और कहते हैं इससे वो संतोष को प्राप्त होते हैं। तो ऐसे तो विषयों में सभी संतोष को प्राप्त होते हैं, फिर हम विषयों के त्याग की प्रेरणा ही क्यों देते हैं, ऐसा उपदेश ही क्यों दिया जाता है फिर। इसलिए वास्तव में वो सही नहीं है, वो धर्म किसी भी रूप में नहीं है। डैश व डैश के सिवा अन्य दान देकर धर्म मानना वो डैश है। पारुल बताएंगे आप। दान व पात्र दान के सिवा अन्य दान देकर धर्म मानना सब कुधर्म है। हाँ, दया दान और पात्र दान के सिवा, ये दो प्रकार के दान, मतलब वास्तव में तो है पात्र दान और फिर लोक व्यवहार में दया दान। तो दया दान और पात्र दान के सिवा अन्य कोई सा भी दान देकर और उसमें धर्म मानना, जो दया दान है वो व्यवहार से धर्म है, और पात्र दान वो भी व्यवहार से धर्म है, लेकिन व्यवहार में भी समझ लो एक थोड़ा
बाहर का, और बाहर का है दयादान, और पात्रदान वो थोड़ा निकट वाला व्यवहार है। पर उसको धर्म मानना, वो तो धर्म है किसी अपेक्षा से, लेकिन इसके अलावा अन्य कुछ भी दान देकर धर्म मानना वो सब कुधर्म है। चलिए इतना, इन 2 और कर लेते हैं, 130 हो जाएंगे। व्रतादि में धर्म मानना कुधर्म किस प्रकार है? बोलिए वर्षा भाभी। व्रत आदि करके जो व्रत करते हैं उससे हम हिंसा और विषय कषाय आदि बढ़ाते हैं, परंतु ये जो दोनों हैं वो जो हम व्रत करते हैं वो हिंसा और विषय कषाय को घटाने के लिए करते हैं। तो यदि हम उन विषय कषाय को बढ़ाते हैं, कंदमूल फल आदि का सेवन कर लेते हैं, तो उसमें हिंसा ही होती है। इसलिए इसके अंदर स्वाद का विशेष वो मतलब प्रयोजन सिद्ध होता है। ठीक है, इसमें ये तीनों ही पैराग्राफ के पॉइंट्स आएंगे। हाँ बढ़िया। हाँ हाँ, क्योंकि ये सब व्रत वाले ही, व्रत से रिलेटेड ही हैं सारे। देखिए बढ़िया है। सभी में आप देखेंगे मुख्य बात क्या आ रही है कि हिंसा और विषय कषाय बढ़ रहे हैं, क्योंकि ऊपर सबसे पहले परिभाषा क्या दी थी, हिंसादि पाप उत्पन्न हो और विषय कषाय की वृद्धि हो, वहां धर्म माने। ये तो दे दिया थर्मामीटर, सबसे पहली लाइन जो दी थी ना इस प्रकरण की, जहाँ हिंसादि पाप उत्पन्न हो व विषय कषाय की वृद्धि हो वहां धर्म माने, सो कुधर्म है। अब हर चीज में ये चीज सिद्ध कर रहे हैं। यज्ञ की क्रिया हो, चाहे संक्रांति ग्रहण की बात हो, चाहे दान की बात हो, अब चाहे व्रत की बात हो, चाहे भक्ति की बात हो, सब में ये बताएंगे कि हिंसा उत्पन्न हो रही है और विषय कषाय बढ़ रहे हैं, और उसमें धर्म मान रहा है। तो व्रत आदि करके भी हिंसा करते हैं, विषय कषायों का पोषण करते हैं, फिर अन्न का तो त्याग किया, कंदमूल सेवन किया, दिन में तो भोजन किया नहीं और रात्रि में चाहे भी जो कुछ खाया, और व्रत आदि करके श्रृंगार आदि क्रियाएं करी, तो ये सब हिंसा भी हुई और विषय कषायों का पोषण भी हुआ। इसलिए वो व्रतादि में, ऐसे व्रतादि में धर्म मानना वो सब कुधर्म है। व्रतादि तो डैश व डैश को घटाने के लिए किए जाते हैं। बोलिए मीना चाची। अनीता आंटी बोल रही, रुक जाए, अनीता आंटी बोलिए। हाँ अनीता आंटी बोलिए। आदि तो हिंसादिक और विषय कषाय को घटाने के अर्थ किए जाते हैं। हाँ, हिंसादिक और विषय कषाय को घटाने के लिए किए जाते हैं। ठीक है, बढ़िया। इतना ही करते हैं, 130 हो गए। अब आगे कल कर लेंगे। आगे अपना ये कल इसी में एक आगे नहीं दिया, आगे पढ़ा भी नहीं था ना, आगे पढ़ा भी नहीं था अपन ने। हाँ आगे पढ़ा भी, इतना बराबर चल रहे हैं ना अभी, तो बढ़िया है। इस बार भी ठीक रहा काम, पहले हाँ तो लोगों की तैयारी भी ठीक रही। हाँ, वो पहले पेंडिंग ही चलता है। यदि क्लास में सो गई कोई तो रिवीजन भी छूट जाता है। अभी तो क्या विषय इतना कठिन भी नहीं है ना, थोड़ा सा रीडिंग कर लेंगे तो भी समझ में आ जाएगा। अभी सरल ही विषय चल रहा है, इसलिए इतना कुछ कठिन नहीं है। ये तो अपन कर लेते हैं थोड़ी बहुत बात, बाकी अपने लिए तो ऐसा कुछ खास विषय नहीं है अभी इसमें। इसलिए देखिए यहीं से नीचे से चालू करते हैं, 189 पेज पे। पवन साधन करते हैं, वहां नेति धोती इत्यादि कार्यों में जलादिक से हिंसादिक उत्पन्न होते हैं। कोई चमत्कार उत्पन्न हो तो उससे मानादिक बढ़ते हैं। वहां किंचित धर्म साधन नहीं है। अब इसमें इत्यादि क्लेश तो करते हैं। अब ये सब क्रियाओं में भी कष्ट तो होता ही है, आराम थोड़ी ना मिलता है। एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा प्राणायाम, और ये कोई भले ही मजा आता है, कुछ लोग जो करते हैं वो कहते हैं मजा आता है, लेकिन फिर भी जो आराम सोने में रजाई ओढ़ के, वो आराम थोड़ी ना उसमें कि वो कर रहे हैं। तो ये क्लेश तो उत्पन्न करते हैं। अभी सबकी अपनी अपनी थिंकिंग, अपनी अपनी सोच होती है, किसको किस में तो टाइम वेस्ट लगता है और किसको किस में आराम लगता है। सबका अपना अपना सोच है। वो सोचते हैं ये दौड़े जा रहे हैं घोड़ों की जैसे, अपन आराम से रजाई ओढ़ के सो, सुबह सुबह काहे को लगो। तो
वो क्लेश तो उत्पन्न करते हैं, लेकिन फिर यदि उसमें कुछ हो जाए, कोई सिद्धि विद्धि प्रकट हो जाए ऐसी क्रियाओं से, तो मान अधिक बढ़ते हैं। वहां कुछ भी धर्म साधन नहीं है। ये तो अभी तो समझ लो लोकल ऐसे चलने लग गए योगा प्राणायाम, वरना पहले तो ये प्राणायाम और ये वो जो साधु वेशधारी होते थे ना, वही मुख्य रूप से, जैसे रामदेव बाबा है तो बाबा है ना, वो साधु के वेश में तब वो काम वो क्रियाएं करते हैं। ऐसे ही जो ये जो भी आसन वगैरह प्राणायाम, ये सब वो कुछ वेश धारण करके या कुछ ऐसे त्यागी व्यागी होके उस रूप में ये क्रियाएं की जाती थी, और फिर वो उनका मान बढ़ जाता था कि हम त्यागी तपस्वी हैं, इतनी साधना करते हैं। इसी को साधना बोलते हैं, योग साधना। ये वायु की साधना, मतलब कैसे हम सांस रोक के अंदर रख रहे हैं किस तरह से, तो उसको साधना बोलते हैं। ये अपने है ना प्राकृतिक चिकित्सालय, इसके पहले वो योग साधना आश्रम है, उससे कनेक्टेड ही है प्राकृतिक चिकित्सालय से। इधर से निकलेंगे ना मोती पार्क के सामने वो योग साधना आश्रम है, तो वो साधना है, वो उसको साधना मानते हैं, उसको धर्म मानते हैं, क्योंकि धर्म से जोड़ रहे हैं ना। यहाँ हम प्राणायाम करके एक्सरसाइज करके तो धर्म नहीं मानते हम तो, लेकिन वहां उसको योग साधना कहते हैं, धर्म मानते हैं। सूर्य नमस्कार को धार्मिक क्रिया कहते हैं, एक्सरसाइज के लिए करते हैं, उसमें एक्सरसाइज हो जाती है, लेकिन वो सूर्य नमस्कार वो उसको धर्म मानते हैं। इसलिए यहाँ पे वो कह रहे हैं कि वहाँ किंचित धर्म साधन नहीं है। वो जो भी क्रियाएं कर रहे हैं वो तो धर्म मान के करते हैं, जितनी भी बताई ना, नेति धोती और ये जो भी है क्रियाएं, वो धर्म मान के करते हैं उसको, और उसमें किंचित भी धर्म साधन नहीं है। इत्यादि क्लेश तो करते हैं, विषय कषाय घटाने का कोई साधन नहीं करते। बस ये सब किया, लेकिन विषय घटेगी, कषाय घटी कि क्या हुआ, आप बाबा बन गए, दाढ़ी बढ़ा ली और लाल कपड़े पहन लिए, जो भी किया, जटा धारण कर ली, लेकिन उस विषय कषाय कितने कम हुए। पढ़कर शास्त्र अनेकों फाड़े और तोड़ी कई मालाएं, मालाएं जपते रहते हैं तो माला जपते जपते माला टूट गई, शास्त्र पढ़ते रहते हैं तो शास्त्र फट गए। पढ़कर शास्त्र अनेकों फाड़े, तोड़ी कई मालाएं, और मान कषाय घटी न घिसी न मन की, घिस डाली सारी प्रतिमाएं। इतनी प्रतिमाओं के समझ लो प्रक्षाल किए कि उनपे सिर माथा टेके, उनपे माथा टेक टेक के वो प्रतिमाएं घिस गई, लेकिन अपने अंदर की कषाय नहीं घिसी। ऐसी स्थिति है। बाहर से कुछ भी क्रियाएं करो, लेकिन उसमें वास्तव में धर्म नहीं है। अंतरंग में क्रोध मान माया लोभ का अभिप्राय है, वृथा क्लेश करके धर्म मानते हैं, सो कुधर्म है। तथा कितने ही इस लोक में दुख सहन न होने से व परलोक में इष्ट की इच्छा व अपनी पूजा बढ़ाने के अर्थ वह किसी क्रोधाधिक से आप घात करते हैं। जैसे पति वियोग से अग्नि में जलकर सती कहलाती है, वह हिमालय में गलते हैं, काशी में करौंत लेते हैं, जीवित मरण लेते हैं, इत्यादि कार्यों से धर्म मानते हैं, परंतु अपघात का तो महान पाप है। यदि शरीराधिक से अनुराग घटाता तो तपश्चरणादि करना था। मर जाने में कौन धर्म का अंग हुआ, इसलिए अपघात करना कुधर्म है। कुछ लोग अपघात करके यानी आत्महत्या करके यानी मर के धर्म मान रहे हैं, मरने में धर्म। तो उसके उदाहरण दिए हैं। और वो क्यों मर रहे हैं कि इस लोक में दुख सहन नहीं हो रहा, और इस लोक में दुख सहन नहीं हो रहा और फिर हम ऐसे करके मर जाएंगे तो परलोक में तो कुछ हमें अच्छा मिल जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा। ऐसी ऐसी मिथ्या मान्यताएं यहाँ दिया है। काशी में करौत लेते हैं कि वो काशी में एक कुआं है इस तरह का, और उसमें जाके कूद के मर जाओ तो सीधा स्वर्ग में पहुंचते हैं। ऐसी मान्यता है कि पति मर गया हो और उसके साथ में जो जल के मर जाए, सती हो जाए, वो सती हो गई, उसके मंदिर बन जाएंगे, पूजा होगी और वो भी सीधे स्वर्ग में जाएगी। अभी आत्महत्या करने में और जल के मरने में तो बहुत ही संक्लेश परिणाम होते हैं। जल के मरण जब होता है यानी खुद आत्महत्या में जलो, किसी दूसरे के द्वारा जलाया गया हो, वो संक्लेश परिणाम 99% कह रही हूँ, 100% की बात नहीं है, लेकिन 99% बहुत ज्यादा संक्लेश परिणाम होते हैं उसमें। तो वो सती उसमें
एक आध कोई अपनी इच्छा से कूदी होगी और बाद में फिर कुदा देते हैं, परंपरा चला दी कि पति मर गया तुम कूदो आग में साथ में। राजपूत इधर राजस्थान में तो जौहर की परंपरा प्रथा थी, राजपूतानियां जो होती थी अपने पति के साथ में वो चिता में जल जाती थी, साथ में जौहर करती थी। तो ये सब इससे धर्म मान रहे हैं कि हम पति के साथ जल जाएंगे तो हमको बहुत पुण्य होगा, धर्म होगा, स्वर्ग मिल जाएगा। ऐसे इस तरह से ये इनको धर्म मानना ये सब मिथ्यात्व है, कुधर्म है। हिमालय में गलते हैं, हिमालय में जाके वहाँ बर्फ का पहाड़ है हिमालय, वहां जाके बैठ जाएंगे उसमें ठंड में और उससे हमको धर्म हो रहा है, उससे हमको स्वर्ग मिल जाएगा। देखो हिमालय में अपने भी मुनिराज शीतकाल सरिता के तट पर जो रहते, ग्रीष्म ऋतु गिरिराज शिखर चढ़ अग दहते, तो ये काय क्लेश तब अपने भी है, लेकिन वो कब है कि अंदर में विषय कषायों की त्याग पूर्वक बाहर, यानी शरीर के प्रति राग अपने आप घटा तो अपने आप वो ऐसी स्थितियां बनती है और वहां वो एकांत देखते और उनको बाहर में धूप और ठंडी हवा और ये कुछ दिखता ही नहीं है। तो आदिनाथ मुनिराज ने वहां कैलाश पर्वत पे जाके तपस्या की, तो वो कोई अंदर तो समझ लो बाहर शरीर गल रहा हो और अंदर विषय कषाय भी गल रहे हैं, तब तो ठीक है। और यहाँ तो विषय कषाय तो बढ़ रहे हैं और अब बाहर में शरीर सर्दी में गल रहा है, उससे क्या होगा? शरीर को गलाने में, इस तरह से खाली कष्ट देने में, उसमें कोई धर्म नहीं है। आत्महत्या में धर्म नहीं है। तो यहाँ कह रहे पति वियोग से अग्नि में जलकर सती कहलाती है, हिमालय में गलते हैं, काशी में करोत लेते हैं, जीवित मरण लेते हैं इत्यादि कार्यों से धर्म मानते हैं। निंदा मर के कहीं भी और भी इस तरह की हो कि वहां जाके मर जाएंगे तो सीधा पहुंचेंगे स्वर्ग में ही, ऐसा कुछ मतलब कोई निर्धारण नहीं है। परंतु आपघात का तो महान पाप है, आत्महत्या करना इसके समान दूसरा कोई पाप नहीं है। तो संजीव जी कभी कभी आप लोगों ने किसी ने सुने होंगे, और भी करते हैं प्रवचन, अपने विपिन जी का भी है किसी टाइप का प्रवचन स्मारक में किया था कि उत्तरोत्तर किस में ज्यादा पाप है। तो जैसे एक इंद्रिय से दो इंद्रिय की हिंसा में, दो इंद्रिय से तीन इंद्रिय की हिंसा में, तीन इंद्रिय से चार इंद्रिय की हिंसा में, ये तो है ही। फिर चार इंद्रिय से पंचेंद्रिय में, पंचेंद्रिय में फिर उसमें भी त्रियंच की, जैसे पंचेंद्रिय छोटा प्राणी है उससे कुछ बड़े गाय वगैरह हैं उसमें, फिर उससे मनुष्यों पे आओ तो मनुष्यों में भी विदेशी की हिंसा से अपने भारतीय की हिंसा में, फिर भारतीयों में भी अजैनी से जैनी की में, और फिर जैनियों में भी अपना कोई परिवार वाला हो, मतलब एक तो बाहर वाला हो और एक परिवार वाला हो, उसकी हिंसा में उत्तरोत्तर पाप बढ़ता हुआ है। तो सब जीव तो जीव हैं, आप ऐसे पाप कैसे बता रहे हो? लेकिन वो परिणामों में उसमें जो तीव्रता है हत्या करने में, क्योंकि अपने किसी जैनी, कोई जैनी व्यक्ति दूसरे जैनी की हिंसा कर रहा है तो कितनी तीव्र कषाय में ऐसा काम कर सकता होगा। वरना अपन तो ऐसे जैनी को देख के, मान लो दो दुकानदार हों और फिर अपने को लगता है ये जैनी की, इससे ही ले लो, भले ही जान पहचान कुछ भी नहीं हो, लेकिन एक वो रहता है ना कि जैन है ऐसा। तो अब वो विदेशी की हिंसा से भारतीय की, अपने देश वाले की हिंसा, उस हत्या करना, वो उसमें कषायों की बहुत तीव्रता है। तो ऐसे रिश्तेदारों में करने में, फिर रिश्तेदारों से भी बिल्कुल अपने परिवारजन में, जो अपने 5-6 जनों का परिवार है उसमें उसकी किसी माता पिता, बेटा बेटी, पति पत्नी जो भी हैं, भाई बहन, उनकी हत्या करने में और ज्यादा पाप। और उससे भी ज्यादा पाप, मतलब ये तो बिल्कुल अपने समझ लो रियल वालों में हो गया, और उससे भी ज्यादा पाप फिर आत्महत्या करने में। तो आत्महत्या करने में कितना भयंकर पाप है, कितनी तीव्र कषाय होगी जब व्यक्ति आत्महत्या कर सकेगा। ऐसे नहीं कर सकता है, अत्यंत तीव्र कषाय होती हैं तो वो आत्महत्या का परिणाम आता है और वो आत्महत्या कर लेता है। अत्यंत तीव्र कषाय है, इसलिए अपघात का तो महान पाप है। और वैसे भी कहते हैं, यानी जिसने अपने को जीव नहीं माना, अपना ही घात जिसने किया, वो दूसरे को क्या जीव मानेगा? इसलिए उसने दुनिया में किसी को ही जीव नहीं माना। आत्मरक्षा जिसे कहते हैं, दया करो पहले अपने पर, आराधन से नहीं चिगो।
पहले अपने ऊपर तो दया करो, अपना तो ख्याल करो। खुद को जीव माना ही नहीं, जीव जाना नहीं। खुद की हत्या करने को जो आदमी तैयार है वो तो फिर किसी की भी कर सकता है। और जैसे मानव बम बन जाते हैं कि खुद मर जाएंगे, दूसरों को ही मारेंगे, ऐसी स्थिति है। इसलिए अपघात का तो महान पाप है। यदि शरीर आदि से अनुराग घटा था, आप आत्महत्या कर रहे हो कि शरीर से राग नहीं रहा, शरीर से राग रहा नहीं है ऐसी बात नहीं है। शरीर से तो राग है पूरा का पूरा, और शरीर से राग है, और या फिर कहो कि द्वेष हो गया है। और राग और द्वेष वो भाई बहन ही है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसलिए वास्तव में शरीर से तो राग घटा नहीं है। यदि शरीर आदि से अनुराग घटा था तो तपस्शरणादि करना था। शरीर से जिनका राग कम होता है ना, वो आत्महत्या नहीं करते, वो तप करते हैं। वो शरीर से राग घटता है, वो शीतकाल ग्रीष्म ऋतु गिरिराज शिखर चढ़ और शीतकाल सरिता के तट पर रहते हैं। वो बाहर में उनके सिर पे सिगड़ी जला दो, कि उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल दो, कि पूरे शरीर पे रुई लपेट के आग लगा दो। उनका घटा है शरीर से अनुराग, उनको कुछ नहीं, तो वो शरीर को अपना मानते ही नहीं है। और वो जिसकी साधना कर रहे थे और जो वो थे उसको प्राप्त करके वो अपने में लीन हो जाते हैं। और यहाँ क्या है, शरीर से अनुराग तो घटा नहीं, अंदर संक्लेश होते हैं बुरी तरह से। और फिर आत्महत्या करने वालों की क्या गति होती है, ये तिर्यंच गति की नरक गति, दुर्गति में ही जाता है जी। इसलिए यदि शरीरादि से अनुराग घटा था तो तपस्शरणादि करना था। मर जाने में कौन धर्म का अंग हुआ। एक और वो संजीव जी सुनाते हैं कि वो तो ऐसा रूपक बना के सुनाते हैं, कोई व्यक्ति आ रहा था दौड़ता दौड़ता कुएं के पास और कूद रहा था, तो बोले रोक लिया हमने। तो बोलता नहीं नहीं मर जाने दो पिक्चर स्टाइल में, मुझे जीना नहीं है, मुझे मर जाने दो। तो बोले अभी बात क्या हो गई, सुनाओ तो सही हमें। तो उसने अपनी सारी सुनाई, मुझे इतना दुख है, ऐसा हुआ। फिर बोले उसका हाथ छोड़ के हमने कहा कि जा कूद जा, तुझे मर ही जाना चाहिए, तू वास्तव में बहुत दुखी है, अब नहीं कूदेगा। बोले वो जो कषाय की तीव्रता आई थी ना उस समय कि मर जाने दो, कूद जाने दो, इतनी सी देर आपने रोक लिया ना, 2-4 मिनट 2-4 सेकेंड, अब वो अब कहेगी अब कूद जाओ, अब नहीं कूद पाएगा। तो ये तो थोड़ी देर की कषाय की तीव्रता आती है, वास्तव में ना कोई शरीर से अनुराग घटा है, ना कोई संसार से वैराग्य आया है, बस ऐसे ही कषायों की अत्यंत तीव्रता है, धर्म वरम कुछ नहीं है। इसलिए आत्महत्या करने में वास्तव में कोई धर्म नहीं है। और भी बहुत जगह बहुत तरह की इस तरह की मान्यताएं होती हैं, खुद ही आके खुद बलि के लिए आ जाएं, खुद ही मरने को तैयार हो जाएं। बहुत जगह छोटी छोटी जो जगह है ना, गांव वगैरह ऐसे कस्बे, उनमें इस तरह की बहुत प्रथाएं परंपराएं चलती हैं पुरानी। इसलिए ये सब कुधर्म है। देखिए आपका जो प्रश्न था ना पूर्णिमा आंटी कल, अभी यहाँ बता रहे हैं, अभी ये पंडित जी साहब ही कह रहे हैं, ये यहाँ बात ये पूरी हो गई। इसी प्रकार अन्य भी बहुत से कुधर्म के अंग हैं, कहाँ तक कहें, जहाँ विषय कषाय बढ़ते हों और धर्म माने सो सब कुधर्म जानना। ये तो इन्होंने गिना दिए 10। इसी प्रकार और भी अब जो जहां बनते हो, जितने उनको दिखे उनके सामने जितने होंगे उतने तो उन्होंने बता दिया। अब आज के जमाने में जो चलते हो वो समझ लेना किस किस काम में धर्म मान रहे हैं, कहाँ कहाँ जहाँ विषय कषाय बढ़ रहे हैं, हिंसादिक हो रही है और उन काम को करके धर्म मान रहे हैं, वो सब कुधर्म है। जितने भी काम, थर्मामीटर दे दिया हमको कि हिंसादिक बढ़ रहे हों, विषय कषाय बढ़ रहे हों और फिर धर्म मान रहे हैं, वो कुछ भी धर्म नहीं है। हिंसादिक होती है, घर गृहस्थी काम में होती है, विषय कषाय तो चलते ही रहते हैं, लेकिन उसमें धर्म मानना वो धर्म नहीं है, वो कुधर्म है। देखो काल का दोष क्या कह रहे हैं कि ये जो हमने जो बातें बताई तो अन्य मतों जैसी लग रही है, तो अन्य मतों का वर्णन किया। तो क्यों किया ये अन्य मतों जैसा वर्णन यहाँ, कि जैन धर्म में भी कुधर्म की प्रवृत्ति हो गई है, कि जैनों में भी ये सारी चीजें चलने लग गई हैं। ये सब बातें जो बात हमने बताई है वो बताई अन्य मतों की, इसी तरह की यज्ञ की और संक्रांति की, ये जो भी बताई ना इस तरह की जो भी क्रियाएं हैं वो सब अन्य मतों की बताई। लेकिन जैन धर्म में भी ऐसे कुधर्म की प्रवृत्ति हो गई है। जैन मत में जो धर्म पर्व कहे हैं
वहां तो विषय कषाय छोड़कर संयम रूप प्रवर्तना योग है। देखो जैनों के जितने भी पर्व हैं, कोई भी पर्व खाने पीने मौज मस्ती के नहीं है। दादा ने लिखा है धर्म के 10 लक्षण का जो शुरू का पहला निबंध है उसमें, कि ये जो हमारे जैनों के पर्व होते हैं वो खाने पीने के मौज, और जो पर्व होते हैं ना जितने भी हैं, संक्रांति आई पर्व मना रहे हैं तो पतंग उड़ा के मौज मस्ती करो, होली आ रही है तो कुछ भी समझ लो जो भी करते हैं रंगबाजी लगा के, वो सब विषय कषायों का पोषण होता है। दिवाली आ रही है तो लड्डू बांटो, लड्डू खाओ, और ये सब और सारे पर्व तो बस विषय कषायों के ही हैं, खाना पीना खेलना कूदना पहनना ओढ़ना। लेकिन जैन पर्व कैसे हैं कि वो त्याग के, भोग के नहीं त्याग के पर्व हैं। विषयों का पोषण नहीं होता, विषयों का त्याग होता है उनमें। तो जैन मत में तो जो धर्म पर्व कहे हैं वहां तो विषय कषाय छोड़कर संयम रूप प्रवर्तना योग्य है। एक तो हमारी अष्टमी चतुर्दशी तो हर महीने ही रहते हैं, 4 पर्व तो है ही। पर्व चतुष्टय माही पाप तज प्रोषद धरिये। तो क्या होता है उस पर्व में, क्या करते हैं अष्टमी के दिन? घूमना फिरना मौज मस्ती खेलना कूदना, कि त्याग, कि हरि का त्याग, कि एकासन एक टाइम भोजन का त्याग, या फिर कोई उपवास, की जो भी कुछ विषय के प्रसाधन हम यूज लेते हों, क्रीम पाउडर साबुन वाबुन या टीवी मोबाइल, मतलब जो भी जिस भी रूप में जो भी विषय कषाय के साधन। कुछ लोग गर्मी के दिन है तो पंखा नहीं चलाना है, एसी नहीं चलाना है, जिस भी रूप में जो जैसे लेते हो, ये त्याग के पर्व हैं। तो जैन मत में तो जो धर्म पर्व कहे हैं वहां तो विषय भी और कषाय भी, विषय कषाय छोड़कर संयम रूप प्रवर्तना योग्य है, उसे तो ग्रहण नहीं करते और व्रतादि का नाम धारण करके वहां नाना श्रृंगार बनाते हैं। अब जैन धर्म में भी क्या हो गया कि वहां भी वही हो गया, 10 लक्षण आएंगे और सारी भारी भारी साड़ियां निकलेंगी, सारे गहने निकलेंगे। धूप दशमी के दिन देखो क्या होएगा, उत्तम संयम का दिन है धूप दशमी, दशमी है ना, उत्तम संयम का दिन, और उस दिन ही महासंयम। और फिर झाकिया वाकिया बना दे तो लोग पार्लर पे जा जाके तैयार हो के आते। 10 लक्षण में जो नाटक वगैरह होते हैं ना, नाटक है, डांस वांस है, लेडीजों के सब पार्लर पे जा जाके तैयार होके आते हैं। और ये संयम के पर्व है कि महासंयम कर रहे हैं। कितनी मतलब महा हिंसक तो वो चीजें, और वो कैसा काम और क्या, तो उसे तो ग्रहण नहीं करते। ये सब क्या देखा देखी झांकी बाजी और ये सब क्या है, ये अपने में नहीं झांकी वाकी, ये सब उधर से आई है। ये झांकी शब्द ही उनके होता है। झांकी लगती है गोविंद देव जी की, गोविंद देव जी की लगती ना झांकी, ये अपने नहीं है झांकी, ये झांकियां बना दी अपने देख देख के। 10 लक्षण में आने वाले होते हैं भाभी, तो बाजार में जाके शॉपिंग होती है, साड़ियाँ चाहिए। हाँ अभी आज चतुर्दशी हो गई ना, परसों से चालू होना है 16 कारण माघ महीना। माघ में फिर अंतिम 10 दिनों में आएंगे 10 लक्षण। अब वो तो किसी को पता ही नहीं है, अपने तो वही वाले समझ में आते। तो यहाँ तो विषय कषाय छोड़कर संयम रूप प्रवर्तना योग्य है, उसे तो ग्रहण नहीं करते और व्रतादि का नाम धारण करके वहां नाना श्रृंगार बनाते हैं, इष्ट भोजनादिक करते हैं, कुतूहलादिक करते हैं। आज तो त्योहार है, मिठाई बनाओ, ये बनाओ। 10 लक्षण में तेरस के दिन फीना तेरस होती है, उसके पहले रोड तीज होती है, तब रोट वोट बनाओ। फिर 14 के पहले दिन फीना तेरस होती है, फिर धूप दशमी होती है, तो धूप दशमी पे त्योहार है। ये तो त्योहार है, तो ये खाने पीने के त्योहार नहीं है। कुतूहलादिक करते हैं, कुतूहलादिक मतलब ये झांकी वाकी टाइप जो भी है ना, ये नाटक और ये सब चीजें, ये कुतूहलादिक हैं। कषाय बढ़ाने के कार्य करते हैं, जुआ इत्यादि महान पाप रूप प्रवर्तते हैं। ये सब पाप की क्रियाएं, ये जैन धर्म में भी। अभी 10 लक्षण में आप देखो, जिन मंदिरों में प्रवचन होते हैं, मान लो अपने में भी, अपने तो खैर स्मारक में तो वही हालत है, पर और जगह पे जो 10 लक्षण में कार्यक्रम होते हैं तो ऐसे लगता है इतनी पब्लिक आ कहाँ से गई, कहीं बाहर से बस भर के आई है क्या। रोज में अपन स्वाध्याय का मतलब जो रोज डेली के प्रवचन होते हैं या कुछ ऐसा हो, उसमें नहीं आएगी भीड़। और ऐसे हमारे शहर में बड़ा मंदिर है, तो प्रवचन में जितने भी लोग आते हैं ना, वो भी सब थोड़े दूर दूर से इधर उधर से आते हैं, आसपास वाले नहीं होते। और 10 लक्षण में हाउजी हाउजी का कार्यक्रम चलते हैं वहां। आप देखो, मम्मी बताती है ऐसे खचा खच मंदिर भर जाता है, और अड़ोस पड़ोस वालों से,
और प्रवचन में अड़ोस पड़ोस वाले कुछ नहीं आते, वो तो सब दूर दूर के ही आते हैं, जो भी आते हैं जहाँ से भी। ऐसी स्थिति है। तो ये जैन धर्म में भी ये बढ़ गई ना, इसमें धर्म मान रहे हैं, इसमें धर्म मान रहे हैं, ये सारी कुधर्म की प्रवृत्तियां ये वहां चल रही है, इसलिए ये सारा वर्णन उन्होंने किया है। अभी अब बस एक डेढ़ ये 2-2.5 पेज और है, 1-2 दिन में पूरा कर लेंगे, अभी यही पूरा करते हैं। अब से 7 बजे का टाइम रखेंगे ना? मैं सोच रही थी 1 तारीख से बदल लें, आज कितनी तारीख हो गई है? 27 तो ही थी। बड़े होने लगते हैं, 7 बजे का ही टाइम सही है। ठीक है, कल से बदल लो। मैं तो वो 1 तारीख का ही सोच के बैठी थी, भी थोड़ा सा वो रहता है ना, इसलिए। आपने आज भी कर दिया, अच्छा है। आज तो क्या है कि मैं कहीं अटक गई थी, मैं पहुंच नहीं पा रही थी, इसलिए फिर मैंने इसलिए लेट किया। नहीं, और सबसे पूछ लीजिए आप, मेरे को तो नहीं सही लग रहा है 7 बजे का। ठीक है, बेला अभी आई नहीं आज, वो बेला अभी कोई रहता है थोड़ा सा, बाकी मुन्ना अभी आपको ठीक है 7 बजे? वो तो ठीक है अभी। स्वाति क्यों मना कर रही है? मेरा मंदिर 8 बजे तक खुलता है और 7 से पौने 8 क्लास चलती है ना, तो फिर मेरा मंदिर रह जाता है। आपने अच्छा। तो मतलब 7:15 से रखी ना, तो मैं 7:15 के पहले मंदिर जाके आ जाऊँ। यहाँ पे अच्छा, ज्यादा पब्लिक से ना, तो मंदिर ज्यादा देर खुलता नहीं है, 7:45 से 8 बजे तक ही खुलता है। तो भाई मैं 6:45 जाऊँ और 7:15 आ जाऊँ, इसलिए अब जाऊँ और आऊँ 7 बजे क्लास में, ऐसा हो जाता है। क्या करना वो 7:15 के लिए, वो थोड़ा आज बेला अभी नहीं, थोड़ा बेला अभी को और पूछना पड़ेगा। तुम 7:15 से रख दो, तो हम पहले का टाइम अपना मंदिर का कर देंगे। तुम पहले मंदिर जाके आओ, 5-10 मिनट लेट ज्वाइन कर लेना, अभी 7 का टाइम कर लेते हैं। आप क्वेश्चन आंसर करते हो तब तो चल जाता है, क्वेश्चन आंसर चलेंगे ना। बस आत्मा ही बस रहा जिनके विमल श्रद्धान में, निज आत्मा बस एक ही नित रहे जिनके ध्यान में, सब द्रव्य गुण पर्याय जिनके नित्य छल के ज्ञान में, वे वेद विरहित विमल जिन विचरे